दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदनशी और ये है मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन्स इस सब्जेक्ट पे आए हुए कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे जो कि रिपीटेटिवली पूछी जाती है डिफरेंट एग्जाम्स में, जो कि एसएससी हो, आरआरबी हो, आईएएस हो या फिर कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो। तो इन क्वेश्चंस को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना कभी ना भूलिए। इसके बाद के भी जो भी वीडियोस होंगे जो कि थ्योरी ऑफ मशीन पार्ट 2, 3 या 4 होंगे, या फिर अर्लियर जो वीडियो जो एमसीक्यूज बेस्ड वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसे देखना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए, ए पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग लाइनर पॉइंट कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग सरफेस कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी टू एलिमेंट दैट परमिट रिलेटिव मोशन, या ऑप्शन डी टू एलिमेंट्स विच आर मैकेनिकली हेल्ड टुगेदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहता है कि टू एलिमेंट दैट परमिट रिलेटिव मोशन। काइनेमेटिक पेयर के अंदर क्या होता है कि जो दो एलिमेंट है उनके अंदर रिलेटिव मोशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि सिंपल मैकेनिज्म हैज, ऑप्शन देख लीजिए, 1 लिंक, ऑप्शन बी 2 लिंक, ऑप्शन सी 3 लिंक या ऑप्शन सी 4 लिंक। सिंपल मैगजीन में कितने लिंक होती है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 लिंक। सिंपल मैगजीन में हमेशा 4 लिंक होती है। अगर मैकेनिज्म में 4 लिंक नहीं है तो वो मैकेनिज्म नहीं बन सकता। 3 लिंक से फ्रेम बनता है जो कि मोशन परमिट नहीं कर सकता है। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि यूनिवर्सल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यूनिवर्सल जॉइंट किसका एग्जाम्पल है? ए लोअर पेयर का, बी हायर पेयर का, ऑप्शन सी रोलिंग पेयर का, या ऑप्शन डी स्लाइडिंग पेयर का। दोस्तों चारों ऑप्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि लोअर, हायर या रोलिंग या स्लाइडिंग पेयर होती क्या है। लोअर पेयर क्या होती है? जिसके अंदर लिंक्स का सरफेस कांटेक्ट आता है उसे हम लोअर पेयर कहते हैं। जिसमें लिंक्स का पॉइंट या लाइन कांटेक्ट आता है उसे हायर पेयर कहते हैं। जिसमें एक लिंक के ऊपर दूसरी लिंक रोल करती है उसे रोलिंग पेयर कहते हैं। और जिसमें एक लिंक के ऊपर दूसरी लिंक स्लाइड करती है उसे हम स्लाइडिंग पेयर कहते हैं। तो यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो लोअर पेयर में आता है जिसमें सरफेस कांटेक्ट आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूनिवर्सल जॉइंट को भी हम क्या कहते हैं? हुक्स जॉइंट्स। ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी कभी ये भी पूछता है कि हुक्स जॉइंट्स किसका एग्जांपल है, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि एक क्रैंक शाफ्ट टर्निंग इन जनरल बियरिंग फॉर्म्स ए। क्रैंक शाफ्ट जो कि जनरल बियरिंग में टर्न हो रहा है किस तरीके के पेयर बनाता है? ऑप्शन देख लीजिए, टर्निंग पेयर, ऑप्शन बी स्लाइडिंग पेयर, ऑप्शन सी रोलिंग पेयर, या ऑप्शन डी हेलिकल पेयर। तो टर्निंग पेयर क्या होती है कि जिसमें एक पेयर दूसरी पेयर के रिलेटिव में टर्न या रिवॉल्व हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? टर्निंग पेयर। तो क्रैंक शाफ्ट जो जनरल बियर में टर्न हो रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए टर्निंग पेयर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ लिंक L एंड द नंबर ऑफ पेयर P इन द काइनेमेटिक चेन कन्फर्म टू रिलेशन। इसमें हमें लिंक और पेयर का रिलेशन पूछा है, जिसके अंदर ऑप्शन दिए है L इजिकल्स टू P-4, ऑप्शन बी L इजिकल्स टू 2P-4, ऑप्शन सी L इजिकल्स टू 2P+I, या ऑप्शन डी L इजिकल्स टू 2 इंटू पैकेट P-I। तो इसमें क्या है कि लिंक और पेयर के बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी L इजिकल्स टू 2P-4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म से बॉल और सॉकेट जॉइंट किस तरीके के पेयर बनाती है? ऑप्शन देख लीजिए, ए रोलिंग पेयर, ऑप्शन बी स्लाइडिंग पेयर, ऑप्शन सी स्पेरिकल पेयर, या ऑप्शन डी टर्निंग पेयर। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट का कौन सा होता है? स्पेरिकल पेयर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेरिकल पेयर इज द फॉर्म ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछेगा है कि इन काइनेमेटिक चेन द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर रिक्वायर्ड इज। काइनेमेटिक चेन में मिनिमम नंबर ऑफ पेयर कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। देखिए जिसमें पूछा गया है कि इन काइनेमेटिक चेन द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर रिक्वायर्ड इज। काइनेमेटिक चेन में मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। पर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पेयर जो होनी चाहिए काइनेमेटिक चेन में वो 4 होनी चाहिए। पर आपको एक एक्सप्लेनेशन ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि ऑल द पेयर्स आर लोअर पेयर्स, कि अगर सब पेयर लोअर पेयर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर लोअर पेयर का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर बहुत से लोग 4 नंबर दबा के आ जाते हैं विदाउट सही से क्वेश्चन को पढ़े। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि दो कॉन्टैक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोअर इज टू फॉर्म ए। कैम एंड फॉलोअर में जो कॉन्टैक्ट होता है वो किस तरीके के पेयर बनाता है? ऑप्शन देख लीजिए, लोअर पेयर, ऑप्शन बी हायर पेयर, ऑप्शन सी स्लाइडिंग पेयर, या ऑप्शन डी रोलिंग पेयर।
इसका सही आंसर है दोस्तों हायर पेयर। कैम एंड फॉलोअर कौन सी पेयर बनाता है? हायर पेयर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ डबल सैडर कैंग चेन। नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा इन्वर्जन है वो डबल सैडर कैंग चेन का इन्वर्जन है? ऑप्शन देख लीजिए, इंजन इंडिकेटर, ऑप्शन बी इलिप्टिकल ट्रेमल, ऑप्शन सी क्विक रिटर्न मोशन, या ऑप्शन डी कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पता करना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो मैकेनिज्म है वो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इलिप्टिकल ट्रेमल, जो कि डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। डबल स्लाइडर के और कौन से मैकेनिज्म है? एक स्कॉच मैकेनिज्म और दूसरा है ओल्डेम कपलिंग मैकेनिज्म। ये तीन मैकेनिज्म आपको याद रखने हैं। और सिंगल स्लाइडर क्रैंक की भी मैकेनिज्म है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन को या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को, या फिर विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हो गया, या फिर रोटरी इंजन हो गया, या फिर स्लॉटेड क्रैंक मैकेनिज्म हो गया, ऑसिलेटरी इंजन हो गया, या फिर हैंड पंप या पेंडुलम पंप हो गया। तो ये सब एग्जांपल काय के होंगे? सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के। सिंगल स्लाइडर और डबल स्लाइडर में क्या फर्क होता है? सिंगल स्लाइडर में एक स्लाइडिंग पेयर होती है और 3 टर्निंग पेयर होती है, वहीं डबल स्लाइडर में क्या होता है कि 2 स्लाइडिंग पेयर होती है और 2 टर्निंग पेयर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है कि कंसीडर अ पॉइंटेड लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, इट वुल ट्रेस। अगर हमने डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के ऊपर एक पॉइंट इमेजिन किया है और जब वो ऑपरेशन करता है तो वो पॉइंट किस तरीके का आकार बनाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ए सर्कुलर पाथ, ऑप्शन बी एन इलिप्टिकल पाथ, या ऑप्शन सी स्ट्रेट पाथ, या ऑप्शन डी पैराबोलिक पाथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इलिप्टिकल पाथ। अगर हमने डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया और उसका ऑपरेशन अगर रन किया तो वो एक इलिप्टिकल पाथ को ट्रेस करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है कि इन डबल स्लाइडर क्रैंक चेन द नंबर ऑफ रिवोल्ट पेयर इज। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर नंबर ऑफ रिवोल्ट पेयर कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। रिवोल्ट पेयर क्या होती है? जहाँ पे पिन या हिंज जॉइंट होता है उसे हम रिवोल्ट पेयर कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, पॉइंट नंबर ए या पॉइंट नंबर बी, ये जो है ये रिवोल्ट जॉइंट है। तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होता है कि 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो रिवोल्टली जॉइंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है कि ओल्डेम कपलिंग इज एन इन्वर्जन ऑफ। ऑप्शन ए 4 बार चेन, ऑप्शन बी 6 बार चेन, ऑप्शन सी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, या ऑप्शन डी डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के कौन से एग्जाम्पल है या डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के कैसे कैसे एग्जाम्पल है, वो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि डबल स्लाइडर में क्या होता है कि जो इलिप्टिकल ट्रेमल है, स्कॉचक मैकेनिज्म या ओल्डेम कपलिंग है, ये सब आती है डबल स्लाइडर में। और सिंगल स्लाइडर में रेसिप्रोकेटिंग आ गया, विथवॉट हो गया, स्लॉटेड क्रैंक आ गया, या हैंड पंप आ गया। तो ओल्डेम कपलिंग जो है वो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का एग्जांपल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है कि क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर एंड पिस्टन ऑफ ए स्टीम इंजन कॉन्स्टिट्यूट। ऑप्शन देख लीजिए, 1 लिंक, ऑप्शन बी 2 लिंक, ऑप्शन सी 3 लिंक, या ऑप्शन डी 4 लिंक। क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर या पिस्टन, ये जो भी है ये पर्टिकुलरली एक एक लिंक को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्रैंक जो है वो एक लिंक हो गई, कनेक्टिंग रॉड है ये दूसरी लिंक हो गई, सिलेंडर है ये 3rd लिंक हो गई, और पिस्टन जो है ये 4th लिंक हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी 4 लिंक। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है कि इन्वर्जन ऑफ ए मैकेनिज्म इज। इन्वर्जन क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, चेंजिंग ऑफ ए हायर पेयर टू लोअर पेयर, ऑप्शन बी ऑब्टेनिंग बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन ए काइनेमेटिक चेन, या ऑप्शन सी टर्निंग इट अपसाइड डाउन, या ऑप्शन डी ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द इनपुट एंड आउटपुट मोशन। तो इन्वर्जन की डेफिनेशन यहाँ पूछा गया है जिसका सही आंसर है ऑब्टेनिंग बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन काइनेमेटिक चेन। हम इन्वर्जन किस तरीके से बनाते हैं? जैसे एक चेन के अंदर 4 लिंक है और चारों लिंक को हम बारी बारी से डिफरेंट लिंक को फिक्स करते हैं, तो उससे इन्वर्जन बनता है। पहले हमने फर्स्ट लिंक को फिक्स किया, फिर दूसरे लिंक को फिक्स किया, फिर तीसरे लिंक को फिक्स किया। इससे हमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के इन्वर्जन मिलते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन्वर्जन का मैकेनिज्म क्या है? इन्वर्जन का मैकेनिज्म क्या है? ऑब्टेनिंग बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इन ए काइनेमेटिक चेन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी गई है। ऑप्शन देख लीजिए, ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी। मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला है जो कि है F = 3 × n-1 - 2p1 - p2, जिसके अंदर F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, N क्या है? नंबर ऑफ लिंक्स है, और P1 P2 क्या है? काइनेमेटिक पेयर है, जो कि दर्शाती है कि उस पेयर की क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हम इसी फार्मूले को यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं
यहाँ पे n इजिकल्स टू कितना है 4। P1 क्या रिप्रेजेंट करती है लिंक नंबर 1 कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम में मूव कर सकती है, या लिंक नंबर 2 है वो कितनी मूव कर सकती है। तो लिंक नंबर जो 2 है हमारी वो तो फिक्स है, वो तो मूव करेंगे नहीं, और लिंक नंबर 1 जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, तो इसलिए P1 इजिकल्स टू 4 और n इजिकल्स टू 4 क्योंकि 4 लिंक है। और ये जो वैल्यूज है ये हम बारी बारी से पुट करेंगे हमारे फार्मूले में। तो इसे हम देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद में आप हमारा आंसर क्या आता है 1, जो कि बताता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिंगल क्रैंक मैकेनिज्म कितनी है 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी लिंक डज ए फोटोग्राफ मैकेनिज्म कंटेन। फोटोग्राफ मैकेनिज्म में कितने लिंक होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, A 10, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 4 या ऑप्शन D 9। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि फोटोग्राफ मैकेनिज्म क्या है। फोटोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एनलार्ज या रिड्यूस स्केल की इमेज रिप्रोड्यूस करने के काम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 4 ही लिंक यूज होती है, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि द पावर फ्रॉम द इंजन टू द रियर एक्सल ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पावर जनरेट होता है इंजन से वो किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है ऑटोमोबाइल के रियर एक्सल को। तो ऑप्शन है बेवल गियर से, ऑप्शन बी है हुक जॉइंट से, ऑप्शन सी है स्पर गियर से, या ऑप्शन डी है वर्म एंड वर्म व्हील से। आपको पता है कि जो हुक्स जॉइंट होता है जिसे हम यूनिवर्सल जॉइंट भी कहते हैं, वही ट्रांसमिट करता है जो इंजन का पावर जनरेटेड है बैक रियल तक। तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हुक जॉइंट्स क्या है। हुक जॉइंट्स मतलब यूनिवर्सल जॉइंट है। यूनिवर्सल जॉइंट क्या करता है, टू नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कंबाइन करता है। और इसका और एक इम्पोर्टेंट क्या है कि वो एंगुलर मिस अलाइनमेंट को भी बैलेंस करता है। इसका हम यूज क्यों करते हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए फ्रॉम इंजन टू डिफरेंशियल। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हुक्स जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू हम जनरेटेड पावर को ट्रांसमिट करते हैं रियर एक्सिल तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमीट्रल पिच इज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर A 1, ऑप्शन नंबर B π/2, ऑप्शन नंबर C पाई, या ऑप्शन नंबर D ट्वाइस पाई। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले तो 2 चीजें पता चाहिए कि मॉड्यूल उसका फार्मूला क्या है या फिर डायमीट्रल पिच का फार्मूला क्या है। आपको पता है कि मॉड्यूल क्या है, ये रेशियो है पिच सर्कल डायमीटर से नंबर ऑफ टीथ का। मतलब क्या होगा, M = D/T। और वही डायमीट्रल पिच क्या है, ये रेशियो है नंबर ऑफ टीथ से पिच सर्कल डायमीटर का। मतलब PD = क्या होगा, T/D। तो अगर हम M × PD किए तो D कैंसिल और TT कैंसिल, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमीट्रिकल पिच कितना होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि द पाथ ऑफ कांटेक्ट इन साइक्लॉइडल गियर इज। ऑप्शन A स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन B कर्व लाइन, ऑप्शन C सर्कल, या ऑप्शन D नन ऑफ अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइक्लॉइडल गियर का पाथ ऑफ कांटेक्ट किस तरीके का होता है। सर्कल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व लाइन होता है, या इनमें से कुछ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे इसमें करते हैं। द पाथ ऑफ कांटेक्ट इन इन्वॉल्यूट गियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और पाथ ऑफ कांटेक्ट इन साइक्लोइडल गियर क्या होता है, सर्कल होता है। तो क्वेश्चन में हमें साइक्लोइडल गियर पूछा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सर्कल। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है कि हेरिंग बोन गियर आर। हेरिंग बोन गियर क्या होता है। ऑप्शन A स्पर गियर, ऑप्शन B सिंगल हेलिकल गियर, ऑप्शन C डबल हेलिकल गियर, या ऑप्शन D ड्यूल गियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात यह है कि डबल हेलिकल गियर को ही हम क्या कहते हैं, हेरिंग बोन गियर कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको भूलना नहीं है। तो दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि थ्योरी ऑफ मशीन पार्ट 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।